भिवानी के कैरूवाली मोहल्ले में विधवा मूर्ति देवी छुटपन से ही किराए पर रह रही थी। यह मकान शिव प्रसाद ने किराए पर लिया था। मूर्ति देवी उसकी दत्तक पुत्री थी। पिता की मौत के बाद मूर्ति देवी इसी मकान में अपने दिन काट रही थी। उसके इस मकान में रहने को लेकर विवाद भी उठा, मुकदमा भी चला। अदालत ने मूर्ति देवी को किराएदार मानते हुए उसे बेदखल न करने का आदेश भी दिया, मगर सभी अदालती आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लोगों ने स्वयं को नया मकान मालिक बताते हुए विधवा की छत छीन ली और मकान तोड़ डाला। मैं यहाँ पर किराएदार रहा करती, मेरा बाप रहा करता 50-60 साल से पहले। ये मैं रहने लग रही थी। उसके बाद मैं 2 केस भी जीत सकी थी जी। तो ये मेरा सारा मकान, मेरे पीछे वाले मूलचंद के बच्चा ने मेरा मकान फोड़ दिया, लड़कियां ने। मैं एक दुखिया लुगाई इकट्ठा जाऊँ राड लुगाई, मेरे बहुत प्रॉब्लम कर दी ना। मैं जगह जगह बैठती हूँ। दूसरे दिन से मैं रहने लग रही थी, ऊपर से ऊपर आकर मेरा मकान ऊपर से ऊपर आकर फोड़ दे। 20 आदमी झाड़ू काटने ला रही, नहाने लग रही थी उस दिन मैं आकर मेरा मकान ने क्यों फोड़ा? फिर मैं जब मैं रहने लग रही थी, अब किया तो इसने फोड़ना नीचे ना, इस तरह एकदम ऊपर आकर सामान इस तरह भगा दे आकर किराएदार का। वो कोई हक नहीं होता किराएदार का रहने का। अब मकान भगा दे, सामान भगा दे उठा कर। कथित नई मकान मालकिन सुमन और उसका देवर राजकुमार मूर्ति देवी को गरीब और कमजोर जानकर हर तरह से दबाने का प्रयास कर रहे हैं और कोर्ट के आदेशों को धत्ता बताते हुए मूर्ति देवी के किराएदार होने को ही सिरे से खारिज कर रहे हैं। और काफी दिन से ले रखा है, मतलब हमारा ही कब्जा है उसका। अरे भैया वो जो आदमी था ना जो रहा करता किराए पे, उसने तो मरे 8-7 साल हो गए। उसका कब्जा था पहले, तो उसने दिया छोड़, मालिका का मकान है वो। उसके बाद हमने मकान खरीद लिया। इसका नाम ना तो कुछ भी को नहीं, ना तो इसका गोदनामा। मकान मामले में तो क्या कहाँ से बताओ, बिना बात की बात करिए बुढ़िया हो, पता नहीं कहाँ से आ गई हो। और इसके पड़ोसी जो प्लाट के हैं वो उसको भड़का रहे हैं, आपको ये दिला देंगे वो दिला देंगे। हमने तो पता ही नहीं है कौन है, मूर्ति किसकी है क्या नहीं है। ये मुझे नहीं पता कैसे झूठ से। मैं तो जो भी मेरे पास आ सके, मेरे पास केस करा, मैं जीत लिया उस पर। और मैं किराया भी भरा कोर्ट में, मैं किराएदार में माल भी रख। सुमन व राजकुमार जिन कागजातों की बिना पर मकान मालिक बने बैठे हैं, वह दस्तावेज भी संदेह से परे नहीं है। इन दस्तावेजों के अनुसार मुख्तियारनामे से मुख्तियारनामे की रजिस्ट्री हुई है, जो कि हो ही नहीं सकती। मुख्तियाराम संपत्ति को किराए पर दे सकता है, नवनिर्माण कर सकता है, बेच सकता है, पर आगे किसी को मुख्तियार-ए-आम नहीं बना सकता। वो जो मुख्तियार-ए-आम की जो पावर है, उसी सूरत में किसी को आगे मुख्तियार-ए-आम नहीं बना सकता, उसी पावर को आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। उस मुख्तियार-ए-आम से जो उसमें पावर दी है उसका खुद वो उपयोग कर सका है। जो भी पावर उसमें दी है, रहन करने की दी है, व्यय करने की दी है, जो भी तब्दील मलकियत की जो बातें उसमें लिखी हैं, आर्डर की लिखी है, या कोई और उसमें पावर उसको दी है मुंतकिल करने की ज़मीन को, वो अपनी हिसाब से उस पावर के अनुसार ही उसको तब्दील कर सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता जी। जो बेचने वाला था, ठीक है जी, उसके पास जो कागज़ थे उन कागज़ों थ्रू रजिस्ट्री हुई है। जो उसके जो मकान मालिक है उसका फोटो भी है रजिस्ट्री के अंदर। उसके खुद की ज़मीन है जी, राकेश कुमार की, मुख्तियार-ए-आम नहीं है वो। मालिक है राकेश कुमार और नानू राम, दोनों मालिक हैं। इसके अलावा इन दस्तावेजों में विक्रेता कृष्णलाल के दस्तखत पुराने मुख्तियारनामे पर हुए दस्तखतों से बिल्कुल अलग हैं। सुमन अनौपचारिक तौर पर कहती है कि वह तो बड़ी ही पुलिस वालों की गोद में खेलकर हुई है। ऐसे में मूर्ति देवी का इस प्रकरण में पुलिस की मिलीभगत के आरोप को नकारा नहीं जा सकता। हमने इस मुद्दे पर भिवानी के एसपी से बात करनी चाहिए तो वे उपलब्ध नहीं हुए। यह है करनाल जिले का गांव इस्लाम नगर। पिछले 3 साल से गांव के वृद्धाश्रम में एक निजी स्कूल चल रहा है। सर यहाँ पे मैंने स्कूल खोला है और 3 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों का एजुकेशन देता हूँ। राजेंद्र जी, आपने बताया कि यहाँ स्कूल, यहाँ का मतलब क्या है? इस गांव में श्रीमान जी। इस बिल्डिंग का नाम क्या है वो बताइएगा। वृद्धाश्रम श्रीमान जी, वृद्धाश्रम श्रीमान जी। स्कूल कोई नहीं चल रहा सर? ऐसे पहले तो बात यह है कि सारे गांव की सहमति है। ऐसा है ये सरपंच की और जो ये टीचर आइज की अपनी मिली भगत है, गांव का इसमें किसी का कोई फंक्शन नहीं है। पंचायत ने कोई स्कूल की किसी को पावर कहीं चलाने की नहीं दे रखी। गांव के बच्चे हैं, जगह खाली पड़ी, वो यहाँ बैठ जा आ जा, इन बच्चों ने पढ़ा कर पेपर दुआ जानी। पंचायत का तो जब होगा काम, या तो हम उससे किराया लेते हो, ठीक है ना जी, या मैं कोई रिस्क हूँ। सिर्फ वहाँ से जो चेंजिंग हुई उसके बाद उन्होंने दाखिला ले लिया था, और दाखिला लेने के बाद अब 20 तारीख को, ये 20 तारीख तो पेपर हो जाएंगे, उसके बाद छुट्टी।
गांव में घुसते ही सड़ान के मारे नाक बंद करनी पड़ती है। नालियों में गंदगी भरी पड़ी है। जोहड़ का पानी सड़ा हुआ है। एक कुत्ते की फूली हुई लाश जोहड़ में तैर रही है। ऐसे में लोग कैसे इस गांव में जी पाते होंगे? जानवर पानी पीने कहाँ जाते होंगे? जैसे कई सवाल दिमाग में गूंजने लगते हैं। इसमें गंदगी बहुत आई। इसको कई बार रिकॉर्ड में निकासी दिखाई भी दी और पानी भराई भी दिखाई दी जी, जबकि वो ये एक बार नहीं सुन लो। तो काम के बदले अनाज की स्कीम भी आई जी, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर धन भी दुखी है पानी पीने से, बोहड़ मारने से। अपने नल को भी पानी पिला रहे लोग जी। गंदगी तो होती है, पानी रुक गया, उसमें कीड़े पड़ गए, सड़ैन हो रही, गाँव में स्मेल आ रही, सांस नहीं लिया जाता, वो तो गंदगी है। यानी अब महीने में 2-3 बार सफाई होती है और शादियों के अरसे में तो स्पेशल सफाई करवाते हैं। जोहड़ में गंदगी की बात स्वयं जनार्दन भी मानता है, पर गंदगी फैलाने का आरोप गांव वालों पर लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। मानता हूँ भाई जोहड़ के अंदर गंदगी है, लेकिन करी किसने? इनकी वजह से है। हमने सफाई तो मान लो हमने सालाना सफाई दिखा रखी, जोहड़ की सफाई नहीं हुई तभी तो हम मरेंगे ना। वीडियो एक तरफ तो कहते हैं कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, दूसरी तरफ कहते हैं कि सरपंच इसलिए काम नहीं करता, काम शुरू होते ही लोग शिकायत करने लगते हैं। और शासन के पास शिकायतें तो काफ़ी जा रही जी, बहुत सारी इंक्वायरियाँ चल रही। इसके इस तरह के बारे में मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई। और जब भी कोई शिकायत इस तरह की 1-2 गांव में हमारे पास आई, हमने उनको प्रायोरिटी के तौर पर दूर करवा दिया था। जहाँ तक इस गांव की बात है, एक दिन वैसे ही गांव वाले वैसे आपस में बातचीत कर रहे थे, भाई इस तरह गांव में सरपंच सफाई नहीं करवाता, सरपंच भी यहीं बैठा था, ग्राम सचिव उसका यहीं बैठा था, जे भी यहीं बैठा था। तो हमने कहा भाई आप करवा दो, क्या दिक्कत है? बोला जी मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उससे पहले मेरी शिकायत कर देते हैं, क्योंकि मैं 5 साल से पहले सरपंच हूँ और मेरी उसकी घरवाली सरपंच है। तो कहता भाई जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उससे पहले मेरी शिकायत कर देते, इसलिए मैं कोई काम शुरू नहीं करवाता। तो कुछ बातें ऐसे आते हैं, सरपंच ठीक भी काम करा था तो वो शिकायत से बचने के लिए इस तरह की मतलब पेन लेना पसंद नहीं करता। वो कहता है मेरी टर्म तो लगभग पूरी हो चुकी है, आगे वाला करवा लेंगे, बढ़िया आदमी बना लेंगे। गांव की सरपंच सनी देवी है, मगर करता धरता उसका जेठ जनार्दन है। जनार्दन की पत्नी भी पंच है। ग्रामवासियों का कहना है कि पंचायत की सालाना आय 20-25 लाख रुपए है, मगर पिछले 5 सालों की आय कहाँ गई किसी को पता नहीं। विकास क्या हुआ सामने दिख रहा है। स्वयं जनार्दन भी इस कार्यकाल में 94 लाख की आय स्वीकार करता है। सरपंचों की मेहरबानी आई, अफसरों की मेहरबानी आई। वो तो ये कहता है जी 5 साल के लिए मैं मालिक हूँ, जो चाहूँ करूँगा। पंचायत का 1 साल की इनकम 25 लाख 24-25 लाख के करीब आ जी हमारी, पर काम करा का कोई राजी नहीं आ जी।